एक मासूम बच्ची, एक सरकारी स्कूल और एक ऐसा आरोप जिसने पूरे गांव को सड़कों पर ला दिया। अलीगढ़ के नगला करसुआ प्राथमिक विद्यालय में कथित तौर पर वंचित समाज से आने वाली छात्रा से शौचालय साफ कराने का दबाव बनाया गया। मना करने पर पिटाई और जाति सूचक टिप्पणियों का सामना करना पड़ा। क्या यही है वो शिक्षा व्यवस्था जो समानता और सम्मान की बात करती है? आखिर शिक्षा के स्थान में ऐसी मानसिकता कब तक पलती रहेगी? आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। मैं सुकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज़ नेटवर्क। मामला अलीगढ़ जिले के नगला करसुआ प्राथमिक विद्यालय का बताया जा रहा है। आरोप है कि स्कूल की शिक्षिका ने अनुसूचित जाति वर्ग से आने वाले एक छात्रा को स्कूल के शौचालय में पानी भरने और सफाई करने के लिए कहा। छात्रा ने जवाब में बोला कि पिता ने ऐसे काम करने से मना किया है। यह सुनने के बाद शिक्षिका ने उसे और उसके पिता को जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया और छात्रा की पिटाई भी की। मारपीट के कारण छात्रा की तबीयत खराब हो गई। उसे अस्पताल ले जाना पड़ा, जहां होश आने पर उसने अपने परिजनों को पूरी घटना बताई। सामने आए एक वीडियो क्लिप में छात्रा खुद यह आरोप लगाती सुनाई दे रही है कि उसे जाति सूचक शब्द कहे गए और उसे कहा गया कि तुम चमार हो, तुम सिर्फ टॉयलेट में पानी भरने लायक हो। मैंने कहा था कि टॉयलेट में पानी भर दे, तो मैंने कहा थी मैम हम नहीं भरे, हमारी तबीयत बेकार है। तो इन्होंने कहा नहीं, हमने कहा था कि हमारे पापा ने मना कर दिया, तू मत भरिए, तेरी तबीयत बेकार है। तो हमने इतना ही कहा था। यूँ कह रहे थे कि तेरे पापा ज्यादा मिनिस्टर हैं, तेरे पापा 2 पैसा की तो नौकरी नहीं करते, बैंक में लग के ज्यादा ही वो बन के दिखाते हैं, है ना। तुम पापा कहने गए कि मैडम क्या था, तो यूँ कह रहे हैं कि मेरे पास नहीं है इतना दिमाग मारने के लिए। और हमसे यूँ कहते हैं तुम तो चमार है, बस तुम तो पानी भरने लायक हो, पानी भरो। और कुर्सी साफ करवाती हैं और बच्चों पे उंगली चलवाती हैं पैरों की। इस कथित टिप्पणी के बाद गांव में आक्रोश फैल गया। परिजन और ग्रामीण स्कूल पहुंचे और सख्त कार्रवाई की मांग की। प्रशासन ने जांच का आश्वासन दिया है, लेकिन इस घटना ने शिक्षा व्यवस्था और सामाजिक मानसिकता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बार बार कहा जाता है कि देश में जातिवाद अब बीती बात है। सरकारी मंचों में दावे होते हैं कि भेदभाव खत्म हो चुका है, सबको बराबरी का अधिकार मिल चुका है। लेकिन अगर एक बच्ची को उसकी पहचान के कारण अपमानित किए जाने के आरोप सामने आते हैं, तो यह सिर्फ एक स्कूल की 4 दीवारी तक सीमित मामला नहीं रह जाता है। यह उस मानसिकता की पोल खोलता है जो आज भी पिछड़े समाज से आने वाले बच्चों को बराबर इंसान मानने को तैयार नहीं है। एक बच्ची ने सिर्फ ना कहा और उसी पल उसे उसकी पहचान याद दिलाई गई। आज सवाल सरकार से भी है और सिस्टम से। क्या ऐसे मामलों में सिर्फ जांच का आश्वासन काफी है या फिर सख्त और साफ कार्रवाई ही असली संदेश देगी? अगर सच में कहा जाता है कि जातिवाद खत्म हो चुका है, तो फिर यह सुनिश्चित करना होगा कि स्कूल की चौखट पर कोई बच्चा अपनी पहचान के कारण अपमानित ना हो, क्योंकि बराबरी का असली इम्तिहान भाषणों में नहीं बल्कि जमीनी हकीकत में होती है। धन्यवाद। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम, जय मूल निवास। MNT न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।